हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूँ आरआरबी भोपाल 1992 में जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे का, उसका क्वेश्चन बैंक है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आंसर है जोंक, केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर है तारा, मछली, ब्रिस्टल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आंसर है बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आरआरबी चेन्नई जो 1992 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। और सेम क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या एसिड से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये बहुत सिंपल सवाल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये नेफ्रेडिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो ये 6 होता है। बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, किस ग्रंथि में होती है? तो ये हमारा अग्नाशय में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये दोनों का नाम को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आरआरबी जम्मू 1992 में जो पूछा गया है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन होता है, 2 है। आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथॉल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जाओं के शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी अजमेर 1992, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसीलिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है वो अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा।
शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। केशरों दंड में कितने हड्डियां होती है? तो 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लैमेट ग्यूरिन, बेसिलस क्लैमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कृमि वर्म द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता जो 1992 में पूछा गया है। सूत्रीकरण को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी, एनकी और फॉर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ों में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक द्वारा। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम मिलाया जाने वाला एगार किसमें प्राप्त होता है? तो शैवाल में। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प कली से। नेक्स्ट